खड़े अभी तो वहाँ से निकल गए ना, लोग इधर जाते हैं आगे रास्ता में। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ ये विलेज है, दूर दराज का क्षेत्र है, म्यूनसिपल से, पोर्ट ब्लेयर शहर से दूर है। हस्मताबाद के वार्ड नंबर 1, ये 1 नंबर वार्ड है जहाँ लोग बागों की शिकायत के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। देखिए ये खेत, ये जंगलों के बीच में मैं खड़ा हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और हम आगे लगातार ये देखेंगे कि किन तकलीफ़ों और हालात में यहाँ में बसने वाले लोग सालों साल, इनका दावा है, कहना है कि 45 से कम 45 साल से वो यहाँ रह रहे हैं। 25 या 26 फैमिलीज़ हैं यहाँ पे, और किस हालात में ये बारिश का मौसम बिल्कुल सर पे खड़ा है। और इस वक्त हम उनकी तकलीफ़ों को जानने के लिए आए हैं कि रास्ते में, वो इस रास्ते का जो आप देख सकते हैं रास्ते नुमा हाल है, आज तक इतने सालों में ये रास्ता नहीं बना है। और हम जानने की कोशिश करेंगे रास्ते के हाल और आगे कौन कौन से पड़ाव आ रहे हैं। चलिए चलते रहें हम लोग और देखें कि रास्ते का हाल क्या है। ये रास्ता है पगडंडियों की तरह। आगे जब हम सवेरे वहाँ से आ रहे थे, हम दाखिल हुए, सड़क तो चौड़ी काटी गई है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से सड़क बनाया नहीं गया। स्कूली बच्चों को, लोगों को शमशान घाट, कब्रिस्तान ले जाने के लिए इनको बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है, और इन हालातों में उनको रोज़मर्रा के लिए सामानों के लिए, ज़रूरत के लिए बाहर जाना पड़ता है, इसी रास्ते से चलना पड़ता है। ये और एक ये कलवर्ट है, ब्रिज है जिसको बनाया गया है, और हमें बड़े सावधानी से इसमें से गुज़रना पड़ेगा। चलिए इसको पार करते हैं। ये है हाल। चलिए आगे हम एक और ब्रिज है कहते हैं, वो काफ़ी बड़ा है, वो देखने की कोशिश करेंगे। उसका भी बनना वो तय है, ऐसे माना जा रहा है, लेकिन कब बन पाएगा, हम आपके माध्यम से इनकी तकलीफ़ों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम बिल्कुल एक और कलवर्ट है जिसके बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं। पूरे पगडंडियों से, उसके बाद कच्चे चौड़े रास्ते जो आमतौर पे बारिश में आज के दिनों में पूरा दलदल का रूप ले लेती है, ऐसे माहौल से गुज़रते हुए, चलते हुए हम ये महसूस करना चाहते हैं कि इनको क्या दिक्कतें होती होगी। बच्चों को, स्कूली बच्चे, यहाँ बच्चे भी हमारे साथ हैं, यहाँ के वासी जो हैं रहने वाले, वो हमें लेके आए हैं, वो रास्ता दिखा रहे हैं, और हम चलेंगे उस कलवट की ओर जो हम पहुँच चुके हैं। और ये रास्ता देखिए, हम बच्चों से भी बात करेंगे, स्कूल के बच्चों से, कि उनको आमतौर पे स्कूल में जाते वक्त में, जब वो स्कूल जाते हैं, बारिश का मौसम होता है, तो वो किन दिक्कतों का सामना करते हैं। महिलाओं से बात करेंगे, पुरुषों से बात करेंगे, उनके कामकाज और आम दिनचर्या के वक्त उनको क्या क्या तकलीफ़ होती है। फिसलन है काफ़ी, हालांकि बारिश इस वक्त नहीं हो रहा है, लेकिन जब बारिश होता होगा उस वक्त में नज़ारा क्या होगा और दिक्कतें क्या होगी, ये महसूस किया जा सकता है हम जैसे
लोगों के लिए। चलिए हम पहुंच गए हैं। आइए, ये कीचड़ है लेकिन हमें जाना होगा। ये देख सकते हैं, ये एक और कलवट है जिस पे लकड़ियों का पुल बनाया हुआ है, जिसको इस्तेमाल करते हैं यहाँ के लोग बाग। जब दिनचर्या का काम होता है इस पर से आना जाना होता है। छोटे बच्चों के लिए तो फिसलन भरा है, ख़तरनाक भी हो सकता है। अब हम बातचीत करेंगे महिलाओं से और बच्चों से। भाई साहब कोई आएंगे? ज़रा आ जाइए, सामने आ जाइए, आप आ जाइए, हम बात करते हैं। आप लोग यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? आपको मालूम है कितने साल से रह रहे हैं? 30 साल हो गए। आपको 30 साल हो गए। आपको कितने साल हो गए? हम तो बचपन यहाँ गुजर गया। अभी क्या उम्र है आपकी? 30 तक होएगा। अच्छा, 30-35 साल। यहाँ कोई है जो 40-45 साल से रह रहे हैं? ऐसे भी आदमी है। आप लोगों को यहाँ पे यहाँ पे कच्ची सड़क है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या क्या दिक्कत होती है? इसमें बहुत दिक्कत होती है। बारिश आने से बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम। उस लोग का जूता मोजा पकड़ के फिर रोड में लेके पानी लेके फिर धो के फिर पहनाते हैं। और बस का भी प्रॉब्लम ना, हम लोग का बस स्टॉप है ना कुछ। हम लोग यहाँ से जाके उधर भी छाता पकड़ के खड़े रहते हैं। फिर बच्चा लोग को चढ़ाना, फिर आते भी बस का प्रॉब्लम भी ऐसी है, कभी समय में मिलता कभी नहीं मिलता। इस तरह बहुत प्रॉब्लम है। पहले पानी का भी प्रॉब्लम था, पानी कैसे भी ले लिए अपने तकलीफ करके। अभी ये रोड में इतना 15 साल से केवल पास होता है, कुछ होता नहीं है। आप लोगों ने पूछताछ की आपने पंचायत में? हाँ, पंचायत में पूरा वो सारा पूछताछ किया, अभी बनेगा, अभी पास हुआ, ऐसा सब करके बोल के अभी तक कुछ हुआ नहीं। हमारी जो बात हुई थी उससे ये मालूम चला है कि पंचायत में केवल प्लान में रखा गया था उसे, और इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था। क्या आप लोगों को जानकारी है इसकी? हम लोग को तो बोलते कि अभी आप लोग का वो रोड बनेगा बनेगा करके, अभी इसी तरह केवल हम लोग का मन में, हम लोग का दिल में रखते हैं कि जब भी मीटिंग होता नहीं आप लोग का रोड अभी शुरू होगा। लेकिन हम लोग का रोड शुरू होने से पहले दूसरा साइड में जाके काम होता है। लेकिन ये बताइए, आप लोग वोट भी डालते हो? वोट डालते हाँ, हैं। ग्राम सभा के मीटिंग में आप लोग जाते हो? हाँ, जाते हैं। तो वहाँ आप लोगों ने मुद्दा उठाया? मुद्दा उठाया। तो मुद्दे पे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? अभी तक नहीं हुई, केवल वही बनेगा बनेगा करके इसी तरह बोलते हैं, लेकिन होता नहीं। जी। पास है, हो गया, अभी पास पैसा आएंगे फिर हम लोग शुरू करेंगे, ऐसे करके होते गया ऐसे टाइम। लेकिन बन नहीं रहा है अभी तक। और इसके अलावा आप लोग जब महीने के राशन लाना पड़ता है, अस्पताल में मरीजों को जाना पड़ता है, तब उस वक्त में क्या दिक्कत होती है? हम लोग को परेशानी तो होता है सर, मगर जाने में क्या करेंगे, कीचड़ में ही उठा के जाते हैं हम लोग। बच्चे लोग को ज़्यादा परेशानी होएगा, और ज़्यादा उम्र वाले लोग को क्या करेंगे, उठा के लेके जाते गोदी में करके, और क्या करेंगे कीचड़ में। जी जी जी। आप ज़रा आइए, आपसे भी ज़रा बात कर लें। आप कितने साल से हैं? आपका नाम क्या है बताइए? हम करीबन 40 साल से, मेरा नाम है आनंद प्रकाश तिर्की। अच्छा आनंद भाई, आप ये बताइए कि बारिश में यहाँ के जो हमने अभी आते हुए देखा, 3 शायद पुल है जो टेम्पररी बना हुआ है, किसी में लकड़ी है, किसी में पाइप लगाया हुआ है। तो अमूमन बारिश के वक्त में आप लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? जो बारिश का टाइम तो हम लोग वहाँ से जाने नहीं सकता सर, और बारिश से बाढ़ रुकने के बाद ही वहाँ से निकलना पड़ता है। जी जी। नहीं, कभी कभी बच्चा लोग भी स्कूल मतलब रुकना पड़ जाता है। जी जी, मतलब स्कूल जाने से प्रॉब्लम होती है, छुट्टी करना पड़ता है? जी जी, छुट्टी करना पड़ता है, क्योंकि नाला में पानी भरा हुआ रहता है। बाई चांस गिर गया तो बच्चा लोग को नीचे बह के चले जाएगा। तो आप लोग वैसे खेती बाड़ी करते हैं या नौकरी करते हैं?
नहीं, कुछ लोग मतलब खेती बाड़ी करते हैं और कुछ लोग नौकरी भी करते हैं। तो आप लोगों ने रास्ता ना बन पाने के लिए कोई आवाज़ उठाई, रिक्वेस्ट किया? जी जी सर, वो रिक्वेस्ट तो किया था। कितने साल से कर रहे हो? वो कम से कम 20-25-30 साल से हम लोग कर रहे हैं ये रास्ता बनना करके। इस बार तो शायद आपसे वादा किया गया है कि हम जीतेंगे तो इलेक्टेड मेंबर्स जो है इस बार आपकी सड़क बनाएंगे। आपको क्या लगता है, जी सर, बन पाएगा? जी सर, वो तो बोलते हैं हर इलेक्शन में, तो बोलते हैं कि रोड बना देंगे करके, लेकिन बनता नहीं है। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद चुप से बैठ जाते हैं। ओके, बच्चे आइए ज़रा, आप आइए बेटा, आइए, बच्चे से बात करते हैं, उनके स्कूल के बारे में बात करते हैं, उनकी दिक्कतों के बारे में उनसे जानते हैं। आइए, आ जाइए, आ जाइए, आइए बेटा, आप आइए, यहाँ आइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम आदेश है। तो आदेश, आप यहीं पैदा हुए हो? नहीं, आप कहाँ पैदा हुए? यहाँ यहाँ कब से, कितनी उम्र से रहते हो यहाँ पे? पापा मम्मी रहते हैं आपके? नहीं, नानी जी के पास रहते हो? अच्छा, तो आप जब स्कूल जाते हो, बारिश का वक्त होता है या ऐसी सड़क की हालत हमने जो देखी है, आपको क्या प्रॉब्लम होता है स्कूल जाते वक्त? कपड़ा गंदा होता, जूता गंदा होता। जी, कपड़ा गंदा हो जाता है, जूता गंदा हो जाते हैं, और इसकी वजह से आपने कभी छुट्टी की, स्कूल नहीं गए? नहीं किया। नहीं गए। बेटा, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुनीता दास है। सुनीता, आप बताइए कि यहाँ पे सड़क इस तरह है, इस तरह की सड़क है, कच्ची है, हाँ, कीचड़ है, बारिश के वक्त में क्या क्या प्रॉब्लम होता है आप लोग? हम लोग स्कूल नहीं जा पाते टाइम से, फिर स्कूल जाने के बाद डांट सुनते हैं मैम लोग से। जी हम लोग जूता गंदा हो जाता, बैग गंदा हो जाता, ड्रेस गंदा हो जाता, जी फिर बाहर आ जाता पानी में। हम लोग पानी नहीं हो सकते। जी। तो मैडम को आपने बताया नहीं? आप बताते नहीं है कि हमारे वहाँ सड़क का ये हाल है? हम लोग बताते पर मैम लोग सुनते नहीं कभी हम लोग बात। वो क्या कहते हैं कि जैसे भी हो लेकिन स्कूल आना है? जी, ऐसे ही बोलते वो लोग, बोलते तुम लोग बहाना बनाते हैं बोलते। जी। बेटा, आपका नाम क्या है? प्रीति। आप जोर से बोलिए, कोई बात नहीं। प्रीति। अच्छा प्रीति, आपको क्या दिक्कत होती है यहाँ पे इस तरह माहौल में रहना, सड़क का ना होना, कीचड़ रास्ता होना, आपको क्या क्या दिक्कतें होती है? वही रोड बन जाने से अच्छा है, सबको चप्पल उप्पल उठा के कहीं भी जाना है तो चप्पल उठाओ, बारिश आएगा चप्पल लो, कपड़ा उठाओ फिर जाओ रोड कीचड़ में। में? हाँ, कीचड़ में जाना, फिर वहाँ अगर पानी नहीं रहेगा कोई दिन तो फिर और मुसीबत हो जाता है, सामने पानी रखना पड़ता, नहीं तो मुसीबत है सबको। ऐसे ही चले जाना पड़ता है, ऐसे ही पोछो पाछो फिर चले जाओ, बहुत मुश्किल हो जाता है सबको। तो इस बार जो इलेक्शन जीते हैं ना, वो जो अंकल लोग हैं, इलेक्टेड हैं सर लोग, हाँ, उनसे आप क्या कहना चाहोगे इस सड़क के बारे में? सड़क के बारे में तो वही है, हर साल जो बोलते थोड़ा देखो, ध्यान दो, थोड़ा बनाओ। हर साल बोलते बनाएंगे पर बना के तो जाते नहीं, खाली झूठी बातें बोल के चले जाते, बनाएंगे इस क्या? बार उनको आप क्या कहोगे? वो तो सुनेंगे आपकी बात। वही बना देंगे तो अच्छा है, हर साल अगर अच्छा से बनाएंगे तो हम लोग भी थोड़ा वोट देने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं, वही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक भाई साहब, आप ज़रा, ठीक है, आइए, और हम ये जानना चाहेंगे आपसे बात करते हैं। ये जो आपने कहा था कि यहाँ से डेड बॉडी लेके जाते वक्त जब आदमी का अंतिम यात्रा होता है, यहाँ कब्रिस्तान भी मौजूद है, हम उसको भी देखेंगे। तो जो कब्रिस्तान है वहाँ पे अमूमन जब आप लोग अंतिम संस्कार या फिर दफनाने के लिए ले जाते हैं तो क्या दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत होता है सर। आज जैसा हम लोग पेटी को 5-6 आदमी पकड़ के जैसा उठा के लेके जाते हैं, सामने 2 पीछे 3-4 ऐसी करके कैसा भी नाला पार करते हैं, जी नहीं तो लेना बहुत मुश्किल होता है। जी। और कोई मुसीबत हो गया, वह बीमार हो गया तो उसको कुर्सी में बैठा के फिर उठा के लेना पड़ता 4 है। जन। 4 जन, नहीं तो लेना मुश्किल है। देखिए आप इसी ये रोड को देखिए किस हाँ, तरह अभी बिल्कुल, शुरू बिल्कुल। बारिश में ही इस तरह होता है। बिल्कुल। तो बारिश के दिनों में भी ये हाल रहता है तो बहुत बुरा हाल होता बहुत होगा। बुरा होता सर, बहुत बुरा, पूरा कीचड़ हो जाता है। ये तो अभी कल परसों बारिश आई उसमें से इतना कीचड़ है, और ज़्यादा बारिश हो गया था और कितना कीचड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा
हम लगातार बात कर रहे हैं यहाँ के बासिंदों से। चलिए एक और महिला जो है, सज्जन महिला हमारे साथ जुड़ी है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम पुनीत शीला है जी। अच्छा, पुनीत शीला जी, आप यहीं की रहने वाली जी, हैं? यहीं की। कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ? ये शादी हो के यहाँ 21-22 साल हो गए। 21-22 साल से रह रही हैं। तब से रास्ता ऐसे ही है? ऐसे ही है, पहले तो और भी बहुत खराब था, फिर मट्टी उट्टी डाल के इस तरह मट्टी रोड बनाए बाद जी। में। फिर देखिए, आप खुद देखिए रास्ता। लेकिन ये उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं, हम खुद इसलिए चल के आए हैं कीचड़ों से, दलदल से, नाले को पार करते हुए। तो ये बन क्यों नहीं पाया? कुछ आप लोगों को मालूमात है इसके बारे में? कितना बार तो मीटिंग हुआ, कितना बार लिख के दिए ग्राम सभा में? जी, करेंगे करेंगे बोल के कहाँ अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। हर समय तो वही हम लोग को बोलते कि नहीं हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, इलेक्शन के बाद हो जाएगा, हर समय बोलते, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं हुआ। आप लोग देखिए, आप लोग खुद आए हैं देखिए। तो आपके चुने हुए प्रतिनिधियों से आप क्या गुजारिश करेगा, क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलेंगे? अगर उनको, क्योंकि वो आपको देखेंगे ज़रूर जी। हमारे न्यूज़ के माध्यम से, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? यही कि हमारा रास्ता बना दीजिए। वो लोग तो बोले हैं कि बनाएंगे, अभी देखते बनाते कि नहीं। सैंक्शन हो गया बोलते हैं हर बार। अभी इस लोग जो जीते उन लोग भी बोले सैंक्शन हो गया। केवल लीडर जो इलेक्टेड है उनके कहने पे नहीं, वो तो कोशिश करेंगे, लेकिन हाथ बढ़ाना होगा, सहायता करना होगा एडमिनिस्ट्रेशन को भी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहे और नेता चाहे, दोनों चाहे, तो आप लोगों को ये सड़क जो है ये तोहफे के तौर पे आप लोगों को दिया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ताकि आप लोगों की ये जो लंबे सालों से तकलीफ़ है ये कम हो सके। बच्चा लोग को देखिए, जूता वहाँ रोड में जाके पहनना पड़ता। जूता वहाँ रोड में जाके पहनेंगे, बस निकल जाएगा, कितना मुश्किल होता। नहीं तो क्या करते, आजकल तो 9-10 में मेरा बच्चा जूता स्कूल में छोड़ के आता था, क्योंकि पानी इतना इतना भर जाता। बच्चों को हम लोग खंदा में रख के उसका पप्पा पार करता रोड। वहाँ में आगे एक छोटा पुल है ना, वहाँ में पानी कमर तक रहता है, उसका पप्पा पार करके रोड में जूता उता पहना के छोड़ता। बहुत मुश्किल होता। मेरा डिलीवरी का टाइम खुद मेरे को सांगा करके लेके गया यहाँ से, पता है इतना तकलीफ हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने और देखा आपने कि हम जब सवेरे वहाँ से दाखिल हुए, सड़क चौड़ी थी, मालूम हो रहा था कि सड़क को जो है वो चौड़े तौर पे रोड के तरीके से काटा तो गया है, लेकिन वो मिट्टी यथास्थल जो है वो ऐसे के वैसे ही रही है, अभी भी वैसे ही है। उसके बाद पगडंडियों का सफ़र शुरू होता है, नालों का सफ़र शुरू होता है, कीचड़ मिट्टियों का दलदल भरा संकरी गलियां, ये पगडंडी शुरू होती है। और इस हालात में 21वीं सदी में भी लोग हमारे अंडमान निकोबार के इस ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं। ये कई सवाल खड़े करते हैं, उनके दर्द को बयान करते हैं, और ये मकसद था हमारा कि हम खुद चल के उनके बीच पहुँचे, उस जंगलों का रास्ता सफ़र तय करें और आपको दिखा सके कि हालात एक्चुअली और वास्तविकता में क्या है। ग्रामीण क्षेत्र के हालात आपने देखे। अब इसके साथ गुजारिश है जीते हुए चुनिंदा प्रतिनिधि जो है जनता के और प्रशासन से कि इसका संज्ञान ले और जो कार्रवाई करनी है वो जल्द से जल्द पूरी हो, ताकि यहाँ के बासिंदों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से लंबित पड़ी ये रोड की मांग जल्द से जल्द पूर्ण हो सके। स्कूल के बच्चे ड्रेस गंदा किए बगैर, जूता खोले बगैर साफ़ सुथरे तरीके से समय पे अपने कक्षा में, स्कूल में पहुंच सके, लोग बाग अस्पताल जा सके। अंतिम यात्रा में जो ये लोग बाग जाते हैं वो भी कब्रिस्तान तक सकुशल पहुंच सकते, इत्मीनान से पहुंच सके, इसकी व्यवस्था की जाए, इसे सुनिश्चित की जाए। इस गुजारिश के साथ मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।